Hello friends, welcome at fashiongaze.com. Today I am sitting with Rakesh sir. He is a very known face. कितने दिनों से ये तैयारी कर रहे हैं जो थर्ड एडिशन आ रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का. In this episode, we are going to know about the preparation, the vision behind this, and क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉरेन कंट्री से क्या कोलेबोरेशन हुआ है, कितनी कंपनियां फॉरेन से आ रही है, एमएसएमई का जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज है उसको कैसे प्रोत्साहन मिल रहा है इस ट्रेड शो के जरिए. तो आज हम राकेश सर जो चेयरमैन है उनसे ये सारी बातें करेंगे. हेलो राकेश सर, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार। fashiongaze.com पे आपका स्वागत है. थैंक यू। सो टेल मी सर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन अटेंड किया था वे डीएम मेधा रूपम मैम और आपने एड्रेस किया था. उस दिन हमें सारी बात बताई थी. आज योगी जी विजिट किए हैं प्रिपरेशन देखने के लिए. तो कैसा चल रहा है तैयारी जो थर्ड एडिशन हमारा आने वाला है ये ट्रेड शो का? सर्वेश जी, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक बहुत ही अनूठा प्रयास है जिसको कि 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी के निर्देश पर इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट के साथ ज्वाइंटली कोलैबोरेट करके शुरू किया गया था। इसका सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्या रहा, किस लिए ये आयोजित किया गया। पहली बात ये थी कि उत्तर प्रदेश जो वास्तव में एक अब अवेकन टाइगर है और हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कोई राज्य उभर करके आ रहा है, जो आज अपने लॉ एंड ऑर्डर के वजह से और अपने जो उद्यमियों को आकर्षित करने की वजह से पूरे देश में और विदेश में सबसे ज़्यादा जाना पहचाना जा रहा है और सबसे ज़्यादा उसकी चर्चा में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से बनने वाले सभी उत्पाद उनके लिए देश और विदेश के बाजारों में उनकी कनेक्टिविटी बढ़े, यानी कि उन उत्पादों को जो उत्तर प्रदेश में बनते हैं पूरे जगह में सोर्सिंग के नाते लोग उसको यूज करें, ये उसके लिए एक अपने आप में सिंगल प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए बहुत से अनूठे प्रयास, इनिशिएटिव्स जो कि अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स द्वारा यहाँ लिए जाते हैं साल भर, उनके बारे में भी एक शोकेसिंग करना। तो सोर्सिंग और शोकेसिंग इन दोनों का एक अनूठा उदाहरण यहाँ पर यूपीआईटीएस के नाते इसकी शुरुआत की गई है। इसकी अगर हम पंच लाइन को देखें, इसकी टैग लाइन को देखें तो इसमें लिखा है अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस हियर। तो यानी कि ये सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है और इस सोर्सिंग के अद्वितीय मंच के नाते उत्तर प्रदेश में, जो कि वास्तव में कई विश्व में देशों से बड़ा जियोग्राफिकली है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से और कुल मिलाकर के यहाँ की जीडीपी के हिसाब से एक अपने आप में एक सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में प्रदेश में लगभग सभी कुछ मिलता है जो बनाया जाता है, उसकी प्रोडक्शन की जाती है, जो देश में जिसकी जरूरत है या विदेशों में उसकी जरूरत है। तो उन सब के लिए यहाँ पर यूपीआईटीएस की शुरुआत की गई। पहला जब यूपीआईटीएस किया गया उस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति उन्होंने इसका उद्घाटन किया और दूसरे यूपीआईटीएस को भारत के उपराष्ट्रपति ने उस समय इसका उद्घाटन किया। इसकी तैयारियां वास्तव में पहला फेयर के खत्म होने के साथ ही अगले फेयर की तैयारी शुरू हो जाती है, यानी 1 साल के पूरे अंतराल में इसकी तैयारी रहती है। और ये ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने की तैयारी रही हो, क्योंकि देश के सभी प्रदेश के सभी उद्यमी इस अब यूपीआईटीएस के मेले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। वो सब इस बात को मानते हैं कि यूपीआईटीएस में भाग लेना मतलब अपनी इकोनॉमिक गतिविधि को आगे बढ़ावा देना है, और खासतौर पर जब ये डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में यूपीआईटीएस की महत्वता पूरे देश में और पूरे प्रदेश में बहुत हद तक बढ़ गई। सर एज ए चेयरमैन जब आपने स्टार्ट किया, क्या विजन लेके स्टार्ट किया इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट जो आपने बनाया? तो इसके पीछे बहुत बड़ी सोच लगती है, विजन लगता है. तो आपका क्या था, मतलब वो विजन हमारे दर्शकों से शेयर करें. देखिए, मैं वास्तव में मेरा अगर आप पूरा इतिहास देखें तो उसमें मैं हस्तशिल्प के क्षेत्र से जुड़ा हूँ जी, हैंडीक्राफ्ट. तो मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की स्थापना से जुड़ा हुआ और उस समय मैं उसका कार्यकारी निदेशक था। तो 94 के समय में
हम लोगों ने एक अनूठा प्रयास शुरू किया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट फेयर के नाते। और उस फेयर को हमने प्रगति मैदान में एक हॉल पे शुरू किया, और 4-5 सालों के अंदर में वो फेयर को B2B फेयर, जो कि पब्लिक के लिए नहीं था बल्कि पूरे ओवरसीज बायर्स के लिए था, 2000 आने तक हमने उसको पूरे के पूरे प्रगति मैदान में फैला दिया था। और वहां हमें लगने लगा कि वास्तव में 4 दिन का मेला करने से हमारे हस्तशिल्प की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं सुधरेगी, जब तक हम अपने पूरे आने वाले विदेशी ग्राहकों को, जो कि वास्तव में बड़ी कंपनियों के लोग हैं, जिनको कि होलसेल में बड़े लेवल पर रिटेल के बड़े लोग जो हैं, उनको जो ऑर्डर करने हैं, तो ऐसे लोगों को हम साल भर कैसे अपने सामान एक जगह दिखा सकते हैं। इसके नाते हम लोगों ने ये एक नई व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसका नाम हमने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट रखा। और फिर हमने 2003 के समय में इसकी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रस्ताव रखा, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर के बाकी सपोर्ट्स उन्होंने हमें दिए। उस समय हमने यहाँ 60 एकड़ जमीन के लेकर के ग्रेटर नोएडा में इस प्रयास को शुरू किया, और 2006 में इसकी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया। खासतौर पर इसका उद्देश्य ये रहा कि यहाँ पर हम जितने भी देश में एग्जीबिशंस लगे, कॉन्फ्रेंस हों, जितने भी कॉर्पोरेट्स इवेंट हों, और ऐसे ही जो हमारे यहाँ पर जो भी होम के सेक्टर के सामान खरीदना चाहें वर्ल्ड मार्केट से, बाहर से, अब्रॉड से, उन सब लोगों को हम एक जगह पर अंडर वन अम्ब्रेला लेके आए, और वो हमारा प्रयास था। हम अपने प्रयास में सफल हुए, और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि आज देश के तमाम बड़े मेले, तमाम बड़ी एक्टिविटी जो है वो हमारे यहाँ से शुरू होती है। सर, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है, ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश देखें, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो बहुत बड़ी इनिशिएटिव लेके आए। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, चाहे इनोवेशन जो नए हो रहे हैं, उनको यूपी जो ITS है, ये कैसे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है इस शो के माध्यम से? देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हम लोग ODOP के उत्पादों को खासतौर पर बहुत महत्व दे रहे हैं। महत्व देने से मतलब ये है कि जितने भी तमाम 75 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हैं, उन सबकी अब एक पूरी नई पहचान बनी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये पहचान ODOP की मार्फत बनी। ये प्रयास पहली बार उत्तर प्रदेश में किया गया, और उसके बाद बाकी राज्य भी अब इसको फॉलो कर रहे हैं। इस मेले में खासतौर पर लगभग 800 प्रतिभागी, जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर, ODOP के एंटरप्रेन्योर, और इसके अलावा कुछ लोग एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग, वो इसमें अलग अलग जगहों में, अलग अलग हॉल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सभी 75 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर लोग रहते हैं, और वो अपने अपने उत्पादों को लेकर के आते हैं। साल भर वो इस प्रयोग के लिए, इस UPITS की वेट करते हैं, ताकि यहाँ उनको पूरा इंटरनेशनल तरीके से यहाँ दिखाने के लिए मौका मिले, और उसके बाद में यहाँ आकर के उसमें अपनी प्रतिभागिता करते हैं, और यहाँ उनको अच्छा बिजनेस मिलता है। सर, हमारे देश में MSME जो सेक्टर है, इवन बजट में भी हमने देखा, जो हमारा यूनियन बजट आया, उसमें सरकार उस पे जोर दे रही है, और अभी के माहौल में है कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी MSME सेक्टर मानी जा रही है। तो UPITS में उसके लिए क्या नया प्रावधान किया गया इस साल के 3rd एडिशन में? देखिए, MSME हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में MSME की सभी इकाइयों को विशेष तौर पर अलग अलग योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार देती है। UPITS में हमारे तीसरे संस्करण में भी इस तरह से खास तौर पर MSME की इकाइयों को पार्टिसिपेशन के लिए विशेष तरह का एक पार्टिसिपेशन चार्जेस जो है उनके लिए बनाए गए हैं। ऐसे में हॉल 14, 15 और बाकी सब जो हॉल्स हैं, जहाँ पर खासतौर पर एक्सपोर्ट के प्रतिभागी, MSME प्रतिभागी आ रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज ऑफर किया गया है, जिसके अंतर्गत उन लोगों के पार्टिसिपेशन चार्जेस को वहाँ पर साथ में सब्सिडाइज किया गया है। और ऐसे में वास्तव में MSME जितने भी प्रतिभागी हैं, उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, जिससे कि वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके।
सर इस यूपीआईटीएस के थर्ड एडिशन में हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे वो आ रहे हैं, पोस्ट्स आ रहे हैं कि इस बार आपने कोलेबोरेशन रसिया के साथ किया है। और ही ऐसे कितने फॉरेन कंट्री हैं जो कि अपने प्रोडक्ट लेके इसमें भाग ले रहे हैं, और क्या कुछ इंडियन कंपनी के साथ उनके एमओयू भी साइन होंगे, या ऐसा भी कुछ प्रावधान किया गया है क्या इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में जितने भी प्रतिभागी हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे देशों का प्रतिभाग नहीं होता। उसमें बाकी अगर कोई एग्जीबिटर आते हैं तो सिर्फ पार्टनर कंट्री के एग्जीबिटर होते हैं या बाकी लोग नहीं होते। तो ऐसे में जो हमारे ओवरसीज लोग हैं वो यहाँ जो बेसिकली एज ए बायर आते हैं। 80 देशों के बायर यहाँ पर आने के लिए कंफर्म कर चुके हैं और ये सब यहाँ पर आकर के अपनी खरीदारी करेंगे। और बड़े बायर्स हैं और बड़ी कंट्री से आ रहे हैं। रशिया के साथ इस बार हमारा पार्टनरशिप हुआ है, जो कि पिछली बार हमारा वियतनाम के साथ था। रशिया एज ए पार्टनरशिप कंट्री होने के नाते उसके साथ एक अलग से एक प्रॉपर वन डे वन टू वन प्रोग्राम है, जिसमें कॉन्फ्रेंस है, उनके साथ सेमिनार है, जिसे हम कह रहे हैं इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग। ये 26 तारीख को है। और उसके अलावा यहाँ पर 29 लोगों का रशियन बाइंग मिशन यहाँ आया है, जो यहाँ 26 तारीख को ही पूरा दिन लोगों के साथ वन टू वन मीटिंग करेगा। और उस वन टू वन मीटिंग के साथ में यहाँ पर एक बड़ा व्यापार और व्यापारिक समझौते होने के यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं। हमने सभी विभागों को उसके बारे में बताया है। इन्वेस्ट यूपी उसमें खास तौर पर हमारे साथ में पार्टनर के नाते यहाँ पर हमारे साथ में उस कार्यक्रम में है। आज 19 सितंबर को योगी जी आए थे, तो क्या वो पूरा जायजा लेने आए थे कि कैसी तैयारी चल रही है, कैसा है, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स था सर? माननीय मुख्यमंत्री जी का आज या 19 तारीख को एक दौरा हुआ और वो बेसिकली पूरी तरह से हमारे यूपीआईटीएस के समीक्षा करने के लिए दौरा किया गया। क्योंकि यूपीआईटीएस का इस वर्ष हमें बहुत गर्व है कहते हुए कि जो इसका इनॉग्रेशन है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सुबह 9:30 बजे यहाँ किया जाएगा और 25 तारीख को वो यहाँ रहेंगे। इससे पहले आज सीएम साहब ने हर व्यवस्था के ऊपर विस्तृत रूप से उसकी जानकारी ली और उसके बारे में तरह तरह से निर्देश दिए। और ये उससे सुनिश्चित किया कि उसमें किसी तरह की त्रुटि ना रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे से यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जितनी भी कमिटमेंट हैं उनको आगे बढ़ाने में अपने काम में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ उनके दौरे से वास्तव में ये जो फेयर है, आने वाला फेयर है, वो एक बड़ी ही सफलता के साथ संपन्न होगा। और यूपीआईटीएस अपने आप में एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और तृतीय संस्करण हमें अपने आप में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। सर अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही रिच कल्चर है, और भारत के जो है विविधताओं से भरा देश है। तो इस यूपीआईटीएस के थ्रू क्या कितने कल्चरल प्रोग्राम्स हैं यूपी के हैं, या देश के विभिन्न और भी जगहों से कलाकार आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, जो बायर्स होंगे या विदेशी मेहमान होंगे, तो आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते? देखिए, यूपीआईटीएस को हमने बड़े ही अनूठे तरीके से पूरा यूपीआईटीएस मीन्स उत्तर प्रदेश सेंट्रिक रखा है। हम इसमें उत्तर प्रदेश के ही प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश की ही सर्विसेज, उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश के कल्चर और उत्तर प्रदेश के कुजिन की बात करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का क्राफ्ट, कल्चर और कुजिन, प्रोडक्ट और सर्विसेज के अतिरिक्त ये एक यहाँ पर बड़ा भारी आकर्षण का केंद्र है। उत्तर प्रदेश में अपने आप लोगों को रुझाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में जो अलग अलग जिलों में यहाँ पर अलग से व्यंजन बनते हैं, जो उत्तर प्रदेश का स्वाद है, वो सब उसकी एक झलक आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ के जो कल्चर है, वो यहाँ के जो कुजिन है, और कल्चर में खास तौर पे रास लीला और बाकी सब, और अलग तरह से जो कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा कई प्रस्तुतियां की जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो कुजिन है, जो यहाँ के विविध खाने हैं, उन सबको भी यहाँ देखने को मिलेगा। क्राफ्ट में खास तौर पे जो यहाँ पर कई पद्मश्री लोगों ने यहाँ से अवार्ड लिए हैं, मास्टर क्राफ्ट पर्सन हैं, ओडीओपी के लोग हैं, जीआई प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे
तमाम जो हमारे क्राफ्ट के विविधता के प्रोडक्ट हैं पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट के, उनका भी यहाँ पर एक बहुत बड़े तौर पर आपको देखने को मिलेगा और वहाँ के लोगों से मिलने को मिलेगा, ताकि ग्रास रूट लोग लेवल के जो आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट पर्सन्स हैं, वीवर्स हैं, इन सब लोगों से लोग डायरेक्टली माल भी खरीद सकते हैं। सर अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो यूपीआईटीएस के माध्यम से आप जैसे ये भारत का उत्तर प्रदेश जो है एक ट्रेड हब बनने की दिशा में प्रयासरत है। अगर इसी ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पे मोबाइल कंपनियां कितनी सेटअप हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस की कंपनी स्थापित है। तो यूपीआईटीएस ऐसी कंपनियों के सेटअप होने में क्या योगदान, कुछ अपना योगदान देगा या कुछ इसका विजन कैसा रहेगा आने वाले समय में? देखिए, यूपीआईटीएस के माध्यम से दो प्रयास हैं। पहला तो वो है जो अभी आज हमारे पास है, उसको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनका माल बिकवाने के लिए। तो इसलिए चाहे वो मोबाइल कंपनी है, चाहे वो वीवो है, चाहे वो आपके यहाँ दूसरी कंपनी है, हेवल्स है, टाटा है, सैमसंग। सैमसंग है, बाकी जितनी तमाम कंपनियां हैं, डाटा सेंटर के लोग हैं, सब लोगों के यहाँ प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली उनके लिए बी टू बी मीटिंग्स यहाँ आयोजित की गई हैं और उन सब लोगों को यहाँ पर लोगों से रूबरू कराएंगे, जनता से नहीं बल्कि बी टू बी मीटिंग से। इसलिए सुबह 11 बजे से 3 बजे का समय बी टू बी मीटिंग का रखा गया है और 3 बजे से रात 8 बजे हमने बी टू सी रखा है। तो ये तो एक बात है। बी टू बी इसलिए है ताकि अपने जो है अनुबंध लिखे जाएं, बिजनेस किया जाए, और बी टू सी इसलिए है ताकि लोग उन प्रोडक्ट्स को देखें और कंज्यूमर के नाते उनकी जो है उपलब्धता को स्वीकार करें और साथ में उनकी ब्रांडिंग बढ़े। तो ये बी टू सी की वहाँ पर बात है। जब ये सब प्रयास यहाँ हो रहे होते हैं और उत्तर प्रदेश की चीज़ों को लोग आकर के देखते हैं, तो जो नई कंपनियां एज ए इन्वेस्टर देश में आ रही हैं, हिंदुस्तान में आ रही हैं, वो कोई ना कोई जगह खोजती हैं। और वो ऐसी जगह खोजती हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेटा हो, जमीन उपलब्ध हो, जहाँ पर एक सिंगल विंडो सर्विस हो, जहाँ पर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जहाँ बाकी चीज़ें उपलब्ध हों, उन जगहों में अपने आकर के वो अपने बिजनेसेस को सेटअप करती हैं। तो ऐसे में ये सब वातावरण क्रिएट करता है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है ऐसे सब इन्वेस्टर्स को प्रदेश में लाने के लिए, और हम उसमें अपनी जो भी हमारी तरफ से एज ए इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, उसके नाते हम जितना भी सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप कर सकते हैं वो हम करते हैं। सर अगर बात करें तैयारी की तो तैयारी जो है अंतिम स्तर पे है। तो इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, फॉरेन बायर्स आ रहे हैं, फिर उनके रहने का इंतजाम या जो कॉमन पब्लिक आएगी तो उसका क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया गया कि मेट्रो से डायरेक्ट यहाँ के लिए कुछ बसेस चलाने का प्रावधान हो या और कुछ हो, या अंदर में तो वो बैटरी कार्ट चलती है, वो हर बार हमने देखा है ऐसा। तो ऐसा और क्या-क्या इंतजाम है? कुछ और हमारे मैं दर्शकों आपको को बताइए। एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, व्यवस्था चाक चौबंद है। और दूसरा कहना चाहूंगा, 100 इलेक्ट्रिक बसेस ओके। जो है लोगों को लाने ले जाने के लिए आसपास से सब जगह से उपलब्ध है। बड़े लार्ज स्केल पर पार्किंग्स हैं, लगभग 8 स्थानों पर पार्किंग है। पूरा शासन प्रशासन दोनों यूपीआईटीएस को पूरी तरह से सफल बनाने में लगा हुआ। बढ़िया ब्रांडिंग हुई है और पूरे देश और पूरे प्रदेश के अंदर में जगह जगह लोगों को बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए न्योते भेजे गए हैं। तो हम समझते हैं कि वास्तव में ये सब रंग लाएगा। भारत की जनता और जो दिल्ली एनसीआर की जनता है, जो इस सेंटर के आसपास की है, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से कि इस यूपीआईटीएस को आप आएँ, विजिट करें और इसका लाभ उठाएँ? एक लास्ट मैसेज देते। बिजनेस एट योर डोर स्टेप, इसलिए जो बिजनेस करने वाले हैं वो इसको ना चूकें, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लिए। और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए यह है कि आने वाला दिवाली, उससे पहले उनको जितने भी अपनी बाइंग करनी है, चाहे वो घर को सजाना हो, चाहे वो गिफ्ट देना हो, चाहे कुछ और करना हो, वो सब उनके पास यहाँ डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर्स, डायरेक्टली फ्रॉम दी आर्टिसन अवेलेबल है। और हम यहाँ पर लोकल फॉर वोकल। ग्लोबल, इसको बेसिकली हम यहाँ करने के लिए बैठे हैं। वो सब आए, इसका लुत्फ लें, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें और आज की जो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके बीच में देश के साथ खड़े होकर के अधिक से अधिक अपने व्यवसायों को, हमारे व्यवसायों को
प्रोत्साहन दें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट सर, अभी जेनजी रिफॉर्म्स जीएसटी में किया गया हमारे सरकार ने, भारतवर्ष की सरकार ने, तो आप कैसा देखते हैं कि इस बार बिजनेस कैसा रहेगा इसमें? बिजनेस 2 वजह से बढ़िया रहेगा। पहला तो रहेगा कि जीएसटी कम हुआ है सब चीज़ों में, और दूसरा ये है कि इस समय नवरात्रा चल रहा है। जब अधिक से अधिक लोग अपने लिए खरीदारी करते हैं, तो मैं यही कहूँगा, शुभ नवरात्रा, और आप सब लोग आएँ और यहाँ पर अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए और व्यवसाय के लिए आप यहाँ करके बिज़नेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और आपको बता दें कि आप 25 से लेके 29 तक ये ट्रेड शो हो रहा है। आप अपने पूरी फैमिली के साथ आए यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल की यहाँ पे सुविधा है। और अपने देश का, जो प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा है कि वोकल फॉर लोकल, जैसा कि सर ने भी बताया कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है। आप जो खरीदारी बाहर की कंपनियों का करते हो, अपने देश के कंपनियों, अपने घर के उत्पाद, चाहे यूपी का जो ओडीओपी है वो बहुत ही अच्छा है। आप आए, जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको देखें, ट्रेड शो को सफल बनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी सर, थैंक यू वेरी मच।